गांव में एक बड़ा सा पुराना घर था जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार की खासियत थी कि यह हमेशा एकता और प्रेम के सूत्र में बंधा रहता था। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। घर की दो बहुओं, बड़ी जेठानी सुनीता और छोटी देवरानी राधा के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। सुनीता संपन्न परिवार से आई थी, जबकि राधा साधारण घर से। सुनीता को महंगे बर्तनों, चमकदार किचन और नई नई तकनीकों का शौक था, जबकि राधा अपने हाथों से बनाए गए मिट्टी के चूल्हे और पुराने परंपरागत तरीकों में विश्वास रखती थी। धीरे धीरे उनके बीच रसोई को लेकर बहसें होने लगी। एक दिन घर के बुजुर्गों ने फैसला किया कि दोनों बहुएं अपनी अपनी अलग रसोई संभालें। यह फैसला घर में बंटवारे का संकेत था, लेकिन किसी ने इसे ओपनली स्वीकार नहीं किया। सुनीता ने अपनी रसोई को शीशे से सजवा लिया, महंगे उपकरण और आयातित मसाले रखे, ताकि सबको लगे कि उसकी रसोई आधुनिक और श्रेष्ठ है। उधर राधा ने साधारण मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना जारी रखा, लेकिन वह हर व्यंजन में आत्मीयता और सच्चे स्वाद को बनाए रखती थी। समय बीतता गया। शीशे की जादुई रसोई में सब कुछ दिखने में बेहतरीन था, लेकिन वहां बनने वाले खाने में आत्मा नहीं थी। दूसरी ओर राधा की रसोई में बने सादे लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन पूरे परिवार का दिल जीतने लगे। एक दिन गांव में बड़ा भोज हुआ, जिसमें परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर थी। सुनीता की चमकदार रसोई से कई महंगे पकवान बनाए गए, जबकि राधा ने साधारण लेकिन प्रेम से भरी थाली परोसी। जब मेहमानों ने स्वाद चखा, तो सभी ने एकमत होकर राधा के व्यंजनों की तारीफ की। वहीं सुनीता की आधुनिक रसोई से बना खाना दिखने में सुंदर था, लेकिन स्वादहीन लगा। सुनीता को एहसास हुआ कि किचन की सुंदरता नहीं, बल्कि उसमें बनाए जाने वाले भोजन का स्वाद और उसमें मिला स्नेह ही असली पहचान है। उसने अपने अहंकार को छोड़कर राधा से सच्चे स्वाद का रहस्य जाना और फिर दोनों ने एक बार फिर मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाना शुरू किया। जब दोनों बहुओं ने एक साथ रसोई संभाली, तो घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने इस बदलाव का स्वागत किया। परिवार में अब प्रेम और सहयोग की भावना और भी गहरी हो गई। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। एक दिन जब परिवार की सबसे बुजुर्ग दादी माँ ने दोनों बहुओं को एक साथ रसोई में काम करते देखा, तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, यह रिश्तों को जोड़ने का स्थान भी है। जब इसमें प्रेम घुल जाता है, तो हर व्यंजन अमृत समान हो जाता है। समय बीतता गया और दोनों बहुएं एक दूसरे का सहयोग करने लगी। उनके प्रेम और एकता की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। गांव की अन्य स्त्रियां भी उनसे प्रेरणा लेने लगी। धीरे धीरे उनके हाथ के बने व्यंजन गांव में प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने एक छोटे से रसोई व्यापार की नींव रखी। अब दोनों न सिर्फ घर की शान थी, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन गईं। कभी कभी बाहरी चमक धमक से ज्यादा जरूरी होता है चीजों की आत्मा। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं जो दिखती हैं, बल्कि उन चीजों में होती है जो महसूस की जाती हैं। इस तरह शीशे की जादुई रसोई का रहस्य खुला
और दोनों बहुओं के बीच प्रेम का नया रिश्ता बन गया। इसी गांव के बीचों बीच बने पुराने लेकिन भव्य हवेली जैसे घर में एक और बड़ी रसोई थी, जिसे लोग शीशे की रसोई कहते थे। इसमें न सिर्फ चमकदार कांच की खिड़कियां थीं, बल्कि घर के रिश्तों की पारदर्शिता भी झलकती थी। इस घर में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू सविता और छोटी बहू आरती। सविता, जो कि परिवार की जेठानी थी, शहरी रंग ढंग में ढली आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उसे घर के रीति रिवाजों से कम और अपने आत्मनिर्भर व्यक्तित्व पर अधिक गर्व था। वहीं दूसरी ओर आरती, जो गांव के संस्कारों में पली बढ़ी थी, परंपराओं में विश्वास रखती थी और परिवार को एक डोर में बांधे रखने का प्रयास करती थी। दोनों के विचारों में टकराव तो था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, परिवार का भला। शादी के शुरुआती दिनों में सविता और आरती की रसोई में अक्सर बहस हो जाती थी। सविता हर चीज को आधुनिक तरीके से करना चाहती थी, जबकि आरती परंपरागत ढंग से। सविता ने रसोई में कई आधुनिक उपकरण लाकर सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की, तो आरती ने घर के बड़े बुजुर्गों की पसंद का ख्याल रखते हुए पुराने तरीकों को बनाए रखा। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि सविता ने अलग रसोई की मांग कर दी। घर के बुजुर्ग इस फैसले से दुखी थे, लेकिन सविता अपनी जिद पर अड़ी थी। घर में दो हिस्सों में बंटने की नौबत आ गई। एक दिन सविता ने अपने लिए अलग गैस स्टोव और किचन सेटअप करने का फैसला किया। रसोई के एक कोने को उसने अपने हिसाब से मॉडर्न रूप में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन जब अलग अलग खाना बनने लगा, तो दिक्कतें भी आने लगी। सुबह जल्दी उठकर आरती पूजा पाठ कर परंपरागत तरीके से रसोई संभालती, जबकि सविता अपने हिसाब से चीजें सेट करती। दूध, मसाले, आटा जैसी रोजमर्रा की चीजें अब साझा नहीं थी, जिससे अक्सर टकराव की स्थिति बन जाती। जब सविता को पता चला कि उसका खरीदा हुआ महंगा चावल खत्म हो गया है और उसे आरती के चावल से काम चलाना पड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि घर की साझेदारी में ही सच्ची सुविधा है। बच्चे भी इस बंटवारे से परेशान होने लगे। कभी दादी के हाथ का हलवा खाने की इच्छा होती, तो कभी मम्मी के बनाए पास्ता की। इस बीच जब त्योहार का समय आया और दोनों को अलग अलग मिठाइयां बनानी पड़ी, तब बुजुर्गों ने समझाया कि यह बंटवारा न सिर्फ रसोई का, बल्कि परिवार के दिलों का भी हो रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आया। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा था। सविता को अपने आधुनिक तरीकों से मेहमानों के लिए भोजन तैयार करने में दिक्कत हो रही थी। उधर आरती ने अपनी परंपरागत शैली से बिना किसी समस्या के सारा भोजन तैयार कर लिया। जब रिश्तेदारों ने आरती की तारीफ की, तो सविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि आधुनिकता जरूरी है, लेकिन परंपराओं को नकारना सही नहीं। धीरे धीरे सविता और आरती के बीच समझ बढ़ने लगी। उन्होंने मिलकर रसोई को नए और पुराने विचारों का संगम बना दिया। शीशे की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रही, बल्कि यह परिवार की एकता का प्रतीक बन गई। दोनों बहुओं ने एक दूसरे की खूबियों को अपनाना शुरू किया और आपसी तालमेल से घर को एक खुशहाल जगह बना दिया। शीशे की रसोई में अब न केवल खाने की खुशबू फैलती थी, बल्कि रिश्तों की मिठास भी घुली रहती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि पारिवारिक जीवन में तालमेल और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। आधुनिकता और परंपरा एक साथ चल सकती हैं, बस जरूरत होती है एक दूसरे को स्वीकारने
और अपनाने की। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।